राष्ट्रीय पंचायत न्यूज। नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका राष्ट्रीय पंचायत में। पैसा फेंक तमाशा देख, नहीं समझे ना? ये कहावत है, पैसा फेंक तमाशा देख। ठीक है, एक और दूसरी कहावत है, उसके बारे में बात करते हैं। नाच मेरी बुलबुल तुझे पैसा मिलेगा। अब ये दो कहावत हमने अभी बताई है कि पैसा फेंक तमाशा देख, दूसरी है नाच मेरी बुलबुल तुझे पैसा मिलेगा। तो यहाँ जो दो कहावत है वो कहावत किसी वजह से कही गई है। वजह ये है कि हमारा जो सिस्टम है, जो हमारा सरकारी डिपार्टमेंट है या जो पूरा व्यवस्था है, हमारे लोकतांत्रिक व्यवस्था है, जो सिस्टम जिसके तहत ये पूरा देश चल रहा है, उसमें कुछ ऐसे दिमाग लग चुकी है कि अगर आप पैसा देंगे तो कुछ भी काम करा लेंगे। मतलब पैसा फेंको तमाशा देखो। पैसा दे के आप वो भी करा लेंगे जो नहीं होने वाला है, और पैसा नहीं देंगे तो वो भी अटक जाएगा, वो भी नहीं करा पाएंगे जो होने वाला है। ध्यान से सुनिएगा, पैसा दे के आप वो भी करा सकते हैं जो नहीं होने वाला है, और पैसा नहीं दे के अगर आप पैसा नहीं देते तो वो भी नहीं करा पाएंगे जो नियम के हिसाब से होने वाला है। तो यहाँ चरितार्थ होती है ये कहावतें, पैसा फेंक तमाशा देख। दूसरी कहावत है, नाच मेरी बुलबुल तुझे पैसा मिलेगा। इसका मतलब ये है कि आपको नचाना है। कोई यहाँ पे कोई बुलबुल कोई फीमेल किरदार नहीं है या कोई महिला किरदार नहीं है कि हम उसको नचा रहे हैं उसको पैसा मिलेगा, कि नाचते जाओ पैसा मिलेगा। यह कहावत है उन अफसरों के लिए, उन अधिकारियों के लिए जो कोई सामने वाला पैसे फेंकता है थोड़ा सा और उससे कहता है कि ये काम करिए, मतलब उनको अपनी उंगली पे नचा लेते हैं। वो पैसे वाले, कुछ चंद लोग पैसे वाले इस तरह से अफसरों को या जो भी कर्मचारी होते हैं उनको ऐसे उंगली पे नचा लेते हैं जैसे बुलबुल नाचती है पैसे के लिए, कि नाच मेरी बुलबुल तुझे पैसा मिलेगा। तो ये एक भूमिका जमाई है, थोड़ी सी कहावत बताई है। क्योंकि ये जो दोनों कहावत हमने बताई है, ये एक ऐसी खबर, एक ऐसी समस्या और एक ऐसे मुद्दे पर सटीक बैठती है जिसकी बारे में आज हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं। मामला है उत्तर प्रदेश के बिजनौर जनपद का, और इस जनपद में एक छोटा शहर पड़ता है किरतपुर। ये बिजनौर से जब आप कोटद्वार की तरफ चलेंगे, मेरठ पौड़ी हाईवे पे बिजनौर पड़ता है। बिजनौर से जब नजवाद रोड की तरफ चलेंगे, नजवाद रोड पर बीच में एक छोटा शहर आता है, कस्बा टाइप का भी नहीं कहेंगे, छोटा शहर है, नगर पालिका है वहाँ पे, विकास खंड भी उसको बोलते हैं, ब्लॉक भी है, किरतपुर के नाम से। किरतपुर से जब पूरब की तरफ चलेंगे करीब 5-6 किलोमीटर एक गाँव आता है पाडला। ये पाडला गाँव में एक बिजली घर है, 33 kVA का बिजली घर है। 33 kV, सॉरी KVA नहीं, KV का बिजली, मतलब 33,000 वोल्ट का बिजली घर है। और वहाँ से एक लाइन बनाई जा रही है, 11,000 की लाइन। ये सभी जगह बनाई जा रही है, पाडला ही कोई नई बात नहीं है, लेकिन पाडला इसलिए बात करने चाहेंगे क्योंकि पाडला में ये नाच मेरी बुलबुल तुझे पैसा मिलेगा और पैसा फेंक तमाशा देख वाली कहावत यहाँ पे हुई है पाडला में, इसलिए वहाँ की चर्चा करेंगे। वैसे लाइन तो सभी जगह बनाई जा रही है, पूरे उत्तर प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्र की सप्लाई अलग की जा रही है, और जो किसानों के निजी नलकूप हैं और ट्यूबवेल हैं उनकी सप्लाई अलग की जा रही है, उनके फीडर अलग अलग बनाए जा रहे हैं ताकि दोनों को अलग अलग समय पर विद्युत सप्लाई की जा सके। किसान को रात में पानी देने के लिए, अपनी सिंचाई, खेतों की सिंचाई करने के लिए रात में ना जाना पड़े, क्योंकि उनको चोर उचक का भी डर होता है, कई बार हादसे भी होते हैं, हत्याएं, खुन्नस में जो भी हमले होते हैं, भी सांप बिच्छू का भी डर रहता है, जंगली जानवरों की भी समस्या रहती है, उनका भी मुकाबला करना पड़ता है। तो सरकार ने इन सब चीज़ों से किसान को सुरक्षित करने के लिए उसके लिए अलग फीडर बना रही है कि बिजली घर उन किसानों के नलकूपों को दिन में बिजली देगा ताकि वो दिन में आराम से सिंचाई कर लें। और बिजली ग्रामीण क्षेत्र को, ये मतलब घरेलू जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उनको घरों में जो बिजली चाहिए वो सुबह शाम और रात में चाहिए होती है। सुबह शाम इसलिए क्योंकि खाने पीने का टाइम होता है, रात में इसलिए कि आदमी को सोने का या अंधेरे में रोशनी की जरूरत है। तो ये दोनों सप्लाई अलग अलग हो रही है, ग्रामीण क्षेत्र की घरेलू सप्लाई अलग हो रही है और निजी नलकूपों की सप्लाई अलग हो रही है। तो यहाँ पर जो बिजली घर है, ये पाटला बिजली घर, तो उससे जो लाइन बनाई जा रही है 11,000 की लाइन है जो पाटला बिजली घर से
कसौर की तरफ बनाई गई, आगे निकल गई कई क्षेत्रों में, कई गांव में। तो कसौर से जब बिजली, अब लाइन जो बननी है, बिजली घर तो पाडला में है, लेकिन लाइन पहले बना के लाई गई है कसौर की तरफ से। कसौर की तरफ से जो रास्ता आया है, केतपुर से कसौर होते हुए रास्ता गया है पाडले में, करीब 5-6 किलोमीटर का जो भी लंबा एक सफ़र है। तो कसौर से जब शायद 2-3 किलोमीटर आगे चलेंगे तो पाडला आ जाता है। केतपुर से पहले कसौर और फिर उसके बाद पाडला। तो कसौर से जब लाइन शुरू हुई, एक राजवाहा, जब कसौर से केतपुर से कसौर चलेंगे, रजवाहा आएगा, पार होते ही बिल्कुल जस्ट गांव से लगा हुआ है, और रजवाहे से थोड़ा सा 2-3 किलोमीटर आगे चल के पाडला जाता है। तो लाइन शुरुआत हुई थी पीछे से भी, और आगे वहाँ पर रजवाहे से शुरू हुई, खंबे गाड़े गए। जो रास्ता गया है पाडला को पूरब की तरफ, पश्चिम की तरफ कसौर है, पूरब की तरफ पूरब दिशा में पाडला है। तो वहाँ पर जो लाइन गाड़ी गई है, लाइन जो बनाई गई है 11,000 की, वो लाइन सड़क से उत्तर की तरफ ले जाई गई है। जगह जगह खंबे गाड़ते गाड़ते पाडला गांव के पास तक एक मोड़ पड़ता है पाडला गांव से पहले, जहाँ पे एक गन्ना चीनी मिल का गन्ना क्रय केंद्र भी है। उससे करीब 100-150 मीटर पहले एक मोड़ आता है, और वहाँ पे वो लाइन रोक दी गई थी। ये पहली बात है, लगभग 2-3 महीने पहले। अब इसमें कुछ खंबे इधर लेके आगे कर दिए गए। अब इसका मैटर सीधा सीधा ये है कि जो लाइन है, आप देखिएगा लाइन उत्तर की तरफ आ रही है शुरू से, कसौर से पाडला तक, और पाडला में जो बिजली घर है वो भी उत्तर की तरफ है। मतलब सड़क इधर है, बीच में है, उत्तर की तरफ ही लाइन पीछे से बन के आ रही है, और उत्तर की तरफ ही बिजली घर है। आप बेवकूफ़ी कहेंगे इसे, सरासर बेवकूफ़ी भी कहेंगे, और नाच मेरी बुलबुल और तुझे पैसा मिलेगा और पैसा फेंक तमाशा देख वाली कहावत यहाँ पर बिल्कुल सटीक बैठती है। वजह क्या है कि पीछे से उत्तर की तरफ जब लाइन गाड़ते हुए आ रहे हैं, तो गांव से पहले आती, जहाँ पे गन्ना क्रय केंद्र का, चीनी मिल का गन्ना क्रय केंद्र लगता है, वहाँ पे 100 मीटर पहले ही एक खंबा इधर गाड़ा, और फिर उस लाइन को इधर ट्रांसफ़र कर दिया। बीच में रुका रहा 2-3 महीने, क्योंकि हमारी टीम भी वहाँ पे गई थी। तो शायद अफसरों ने ये देखा होगा कि अभी शांत हो जाओ, जब मौका मिलेगा कि देखेंगे कि लोग शांत हो गए, ग्रामीण शांत हो गए, जो इसमें मीडिया वाला कोई आया था वो भी शांत हो गया, तब मौका लगते ही हम लोग लाइन दक्षिण में ले जाएंगे, और जिस हिसाब से मन मर्जी से जो काम करना है वो कर देंगे। पैसे को अदा करना है, क्योंकि नाच के दिखाना है। किसी ने पैसा दिया तो नाच के भी दिखाना है। पैसा नाच मेरी बुलबुल, ये कहावत तो पूरी करनी है। और पैसा मिल चुका है तो तमाशा वो देख ही रहा है जिसने पैसा दिया है। तो उसने लाइन को, बिजली वालों ने लाइन को किधर किया, गांव से पहले आती, पहले दक्षिण में ले गए, सेंटर से करीब 100-150 मीटर पहले। फिर अब दक्षिण में खंबे गाड़े जा रहे हैं, वहाँ भी करीब 5-6-7 खंबे और गाड़े जाएंगे, और गांव के जब नज़दीक पहुंच जाएंगे खंबे, यानी एक रजवाहा और पड़ेगा, ये पाडला से पहले रजवाहा है, और वहाँ पे फिर लाइन को उत्तर की तरफ ले जाएंगे। मतलब कसौर से पहले उत्तर की तरफ लाए, और गांव पाडले में घुसते ही एक मोड़ पे फिर दक्षिण में ले गए, दक्षिण में फिर ले गए खंबे गाड़ते हुए, और फिर उसको फिर उत्तर में ले गए, क्योंकि बिजली घर तो उत्तर में है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि सामने वाला जहाँ से ये लाइन ट्रांसफ़र हो रही है उत्तर से दक्षिण में आ रही है, उधर के कुछ लोगों ने ऐसे आरोप है, आरोप भी हैं, वो भी साफ साफ नज़र आ रहे हैं कि ऐसा हुआ होगा, क्योंकि सर्वे सरासर गलत है। बिना मतलब कि लाइन क्रॉसिंग हुई है 2 जगह, पहले उत्तर से दक्षिण लेने में और फिर दक्षिण से उत्तर लेने में। आमतौर पे ये देखा जाता है कि लाइन क्रॉसिंग कम से कम कराई जाती है, जहाँ ज़रूरी होता है वहीं पे लाइन क्रॉसिंग होती है, लेकिन यहाँ बिल्कुल फिजूल खर्ची भी हुई है और असुरक्षा भी हो गई है इससे कि 2 जगह अनावश्यक रूप से लाइन क्रॉसिंग करी जा रही है। अभी ये लाइन खींचने वाली है, खंबे गड़ गए हैं, कोई 2-4 खंबे और गड़ रहे हैं। पहले बीच में रुक गया था मामला, जब हम लोगों ने भी, हमारी टीम ने भी इस मामले को उठाया था। अब ये मुद्दा फिर शुरू हो गया है, क्योंकि खंबे अभी कल फिर गाड़ दिए गए। कल यानी आज 18 तारीख है, कल 17 तारीख में, कल क्या तारीख है आज? 18 आज, कल कोई बात नहीं, तो वहाँ काट देंगे। कल 17 तारीख में, 17 जून 2022 में फिर 4-5 खंबे गाड़ दिए गए, उधर ले लिए गए दक्षिण में, और अब आगे गाड़ने की तैयारी है, और उत्तर में फिर ले जाएंगे इसको 5-6 खंबे और गाड़ने के बाद। तो फिर से वहाँ पे विवाद खड़ा हो गया, फिर से ये दिक्कतें उनके सामने आ रही हैं, क्योंकि समस्या ये है कि दक्षिण में जहाँ पे लाइन ट्रांसफ़र की गई है वहाँ पे पहले से 2 लाइन और हैं, एक 11,000 की लाइन है, एक LT लाइन है।
शायद LT हो या 11,000 जो भी, लेकिन उन लोगों के सामने, उन लोगों के सिर पे से 2 लाइन पहले से गुजर रही है। एक तीसरी लाइन ये गुजारने की तैयारी क्या, आप गुजर ही जाएगी अगर इसमें अधिकारियों ने कोई संज्ञान नहीं लेगा, या इन लोगों ने कोई, ये लोग विवाद कर नहीं सकते, क्योंकि विवाद करेंगे तो वही सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप लगा के इनको कोई ना कोई किसी ना किसी मामले में लपेट दिया जाएगा। सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप लगा के एक मुकदमा ठोक दिया जाएगा। लेकिन क्या अफसर ये सोचते हैं कि पद का दुरुपयोग करने के आरोप में अफसरों पे भी मुकदमे हो सकते हैं? शायद ये उनको संज्ञान नहीं है। मिस यूज ऑफ डेजिग्नेशन, अगर कोई भी अधिकारी या कोई भी कर्मचारी अपने पद पर रहते हुए उसका मिसयूज करता है तो उस पर भी मुकदमा होने का नियम है, उस पर भी मुकदमा कायम हो सकता है। तो खैर ये बात की बात है कि इसमें क्या होता है, मुकदमा किस पे कायम होता है, क्या नहीं है। अगर इसका समाधान निकाल लिया जाता है कि लाइन जैसे होनी चाहिए कायदे में, नियम के अनुसार उसी हिसाब से होती, तो कोई समस्या नहीं है। और मनमर्जी से या लेन देन करके या पक्षपात करके ये मनमर्जी से ज़बरदस्ती लाइन निकालने की कोशिश होती है, तो इसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ विवाद ज़रूर हो सकता है। तो इसी मुद्दे को दिखाने के लिए, इसी मामले को आपको लाइव दिखाने के लिए हम ले चलते हैं बिल्कुल मौके पर कि किस प्रकार ये लाइन कसौर से पाडला तक सड़क से उत्तर की तरफ बनाई गई है, और पाडला से कुछ पहले ही, मतलब करीब 300-400 मीटर पहले ही इस लाइन को दक्षिण की तरफ ले लिया गया है, और फिर गांव के नज़दीक आते ही फिर दक्षिण से फिर इसको उत्तर की तरफ ले लिया गया है। तो अनावश्यक 2 जगह से लाइन को क्रॉस किया जा रहा है। 11,000 की लाइन है। फिर जिन लोगों के सामने ये लाइन जाने वाली है, जा रही है, वो लोग एक कमज़ोर वर्ग भी है, और कमज़ोर वर्ग होने के साथ साथ उनके ऊपर उनके जो फ्रंट है या उनका जो घर है, उनके घरों के ऊपर से पहले से 2 लाइन जा रही है, ये तीसरी लाइन बनने वाली है। तो ये हम आपको मौके पर दिखाएंगे। अभी ले चल रहे हैं वहाँ पे। हालांकि ये वीडियो हमारी थोड़ा टाइम पहले बनी हुई है, ये तब की है जब ये काम हमने पहले इसकी कवरेज की थी, और उस समय ये काम रोक दिया गया था। वहाँ पे मोड़ पे ले जाकर, जो पाडला में पहला मोड़ है, उस मोड़ पे ले जाकर लास्ट खंबा काट दिया गया था, और इंतज़ार किया जा रहा था कि जो मीडिया का जो भी पर्सन आया है, ये जो भी लोग आए हैं, ये यहाँ से निकल जाए। इन्होंने जो अड़ंगा लगाया है वो अड़ंगा हट जाए इनका, और ग्रामीण जो शांत बैठे, जो भी इन्होंने विवाद पैदा किया है, ये लोग भी शांत हो जाए, और उसके बाद हम मौका देख के लाइन को दक्षिण से उत्तर से दक्षिण ले लें, खंबे गाड़ने के बाद फिर दक्षिण से उत्तर ले लें। तो ये सब करने के लिए उन्होंने एक थोड़ा सा समय देखा, अपना 2-3 महीना इंतज़ार किया, और मौका मिलते ही अपना दांव खेल दिया। क्यों? क्योंकि पैसा किसी ने पैसा फेंका था, वो तमाशा देख रहा है, उसको फिर नाच मेरी बुलबुल पैसा मिलेगा, नाच मेरी बुलबुल तुझे पैसा मिलेगा। तो ये दोनों कहावत चरितार्थ हो रही हैं इस गांव में, इस समस्या पर, इस मुद्दे पर। अब आपको ले चलते हैं वहाँ पे लाइव लोकेशन दिखाने के लिए। हम लोग वहाँ पे पहुँचे और फिर दिखाते हैं आपको कि किस तरह से हमने वहाँ पे शूट किया है। तो देखिएगा अब इस वीडियो को। आज हम यहाँ मौजूद हैं। ये जो गांव आप देख रहे हैं पीछे, ज़रा दिखाइए पीछे, ये गांव है कसौर। ये बिजनौर जनपद का एक ब्लॉक है किरतपुर, और उसका ये गांव है कसौर। ये पंचायत भी कसौर से ही है जी, ग्राम पंचायत कसौर के नाम से है ना। ये कौन सा है? अच्छा, ये बिसना रामपुर पंचायत में है, कसौर गांव है ये। और यहाँ जहाँ हम खड़े हैं, ये एक रजवा है जो इधर से आया है। ये रोड गई है किरतपुर से सीधी अकबराबाद, उधर रोड गई है एक आगे, और उस रोड से ये रजवा मिलता है। ये रजवा यहाँ पर आता है। ये रोड सीधी जो गई है, ये कसौर में को होके सीधा किरतपुर चली गई है। और इधर जो हम रोड दिखा रहे हैं आपको, ये गई है पाडला। आप सीधा लोकेशन इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये रोड इधर गई है, ये इधर किरतपुर गई है सीधा कसौर होती हुई, और इधर मूवमेंट धीरे रखिए, इधर गई है सीधा पाडला। अब ये जो
लोकेशन बताइए इतनी ये जानकारी दे रहे हैं, इसकी वजह है कि इस रास्ते का बारे में, इस लोकेशन के बारे में जानकारी देने की वजह क्या है? वजह ये है कि यहाँ पे पाडला में जो एक समस्या है, जो एक विवाद है विद्युत लाइन को लेके, उसकी भूमिका जमाने के लिए, उसका आधार बनाने के लिए हमने ये फ़िलहाल एक लोकेशन दिखाई है, आपको बताई है। विवाद ये है कि पाडला चल के लाइन क्रॉसिंग की जा रही है अननेसेसरी रूप से, मतलब अनावश्यक तौर पे लाइन को क्रॉस किया गया सड़क से इधर और फिर सड़क से उधर। उसमें क्यों हुआ, इस पे हम बात करेंगे जब आगे चलेंगे, आगे बात करेंगे। तो ये सामने जो पाडला गांव पड़ता है, वहाँ पे एक बिजली घर है, 33 kV का बिजली घर है, 33 kV का, और उस बिजली घर से लाइन आ रही है अलग गांव के लिए, ग्रामीण सप्लाई और ट्यूबवेल, मतलब किसानों की जो निजी नलकूप होते हैं और ग्रामीण क्षेत्र की जो घरेलू विद्युत सप्लाई होती है, उनको अलग अलग किया जा रहा है ताकि किसानों के नलकूपों की सिंचाई प्रभावित ना हो, वो दिन में अपनी सिंचाई कर सके आसानी से, और गांव में भी सुबह शाम लाइट की व्यवस्था रहे या रात में उसकी लाइट की व्यवस्था रहे। उस हिसाब को देखते हुए गांव के फीडर को और ट्यूबवेल के किसानों के नलकूपों के फीडर को अलग किया जा रहा है, इसीलिए ये लाइन बनाई जा रही है। तो इस लाइन पे हम लेके चलेंगे। लाइन जो यहाँ से यहाँ तक आई है कसौर तक, वो आगे पाडला गई है, तो लेके चलते हैं कि वो लाइन यहाँ से शुरुआत है। अब हम सीधे सफ़र करेंगे पाडले के लिए, तो आपको लाइव दिखाते हैं कि पाडले लाइन कैसे गई है और आगे कहाँ कहाँ जाके वो ट्रांसफ़र हुई है, सड़क की अनावश्यक रूप से क्रॉसिंग हुई है। अभी इधर आप देख रहे हैं, इधर जो है उत्तर की दिशा है इधर, और इधर दक्षिण दिशा है, और हम जो चलेंगे वो पूरब की दिशा में चलेंगे। पश्चिम की दिशा में कसौर है और उसके आगे फिर ये कृतपुर में जाके मिल जाती है। तो अब हम चल रहे हैं सीधा पूरब की ओर, यानी पाडला की ओर, और लाइन आपको दिखाते हुए, जो लाइन अभी बननी है उसके खंभे गड़ चुके हैं, लेकिन आगे विवाद है। क्यों विवाद है उस पर आगे बात करेंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब हम शुरुआत करते हैं इधर कसौर से, और जो लाइन आई है पाडला से वो इधर से आई है पूरब की दिशा में। अब हम सफ़र कर रहे हैं पूरब की तरफ, यानी पाडला की तरफ चलते हैं। तो आपको दिखाते हैं जो अलग लाइन बनेगी गांव की सप्लाई के लिए और किसानों की सप्लाई के लिए, तो उसके आपको एक लाइव दृश्य दिखा रहे हैं। हम इस समय सफ़र कर रहे हैं, यात्रा शुरू कर रहे हैं कसौर के रजवाई से। चलिए, ये कसौर के रजवाई से अब हम चल चुके हैं, आप देख सकते हैं। अब पहला खंबा आने वाला है जो पाडले से आएगा, पाडले से लाइन आ रही है, ये ज़रा हल्के रखना। ये लाइन अभी बंधी हुई है, अभी काम चल रहा है। ये इधर से कसौर की तरफ से पहला खंबा है इस लाइन का। अब चलते रहिए, मतलब हम पूरब दिशा में चल रहे हैं, इधर उत्तर दिशा है और इधर दक्षिण दिशा है। तो ये लाइन आप देख रहे हैं, ये अब दूसरा खंबा आ चुका है। पूरी लाइन अभी नई लाइन बन रही है। ये हमने अभी आपको बताया कि विद्युतीकरण के लिए, विद्युतीकरण को पावरफुल बनाने के लिए, सुदृढ़ बनाने के लिए, ग्रामीण क्षेत्र में विद्युत सप्लाई को सुदृढ़ीकरण करने के लिए, ग्रामीण जो गांव की घरेलू लाइट है उसको अलग करने के लिए, और किसानों के निजी नलकूपों की जो लाइट है विद्युत आपूर्ति, उसको दोनों को अलग अलग करने के लिए अलग अलग लाइन खींची जा रही है, अलग फीडर बनाए जा रहे हैं बिजली घरों पर, ताकि अलग अलग समय में विद्युत आपूर्ति की जा सके। अक्सर किसानों के साथ दिक्कतें आती है। देखिए, अलग अलग खंभे आते जा रहे हैं समय थोड़ी थोड़ी दूरी पर। वहाँ पर थोड़ी दूर पे ये फिर आया, क्योंकि यहाँ पे मोड़ था तो पास पास खंभा लगाया गया, और उसके बाद फिर ये नेक्स्ट खंभा आने वाला आगे। अभी आप देखते हैं ये सारे खंभे, हम पूरब की दिशा में चल रहे हैं, और जितने भी खंभे लगे हुए हैं वो सब उत्तर की दिशा पर। इधर ही जो उत्तर है, इधर दक्षिण है, जो आप देख रहे हैं ये इधर दक्षिण है, इधर उत्तर है। खंभे सारे उत्तर की दिशा में, हम पूरब की दिशा में चल रहे हैं और पश्चिम की तरफ से। तो ये खंभे जो है ये इस रास्ते से, इस सड़क से उत्तर में लगी हुई है। देखिए, ये अभी काम चल रहा है, लाइन बन रही है विद्युतीकरण का। खंभे लगते जा रहे हैं, तार भी खींच चुके हैं, लेकिन आगे जहाँ पर लाइन को गैर जरूरी रूप से सड़क क्रॉस कराई गई है, और एक नहीं दो जगह, उधर कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि लाइन जो जुड़नी जाके बिजली घर पे जुड़नी है।
कसौर को सप्लाई देनी है और बिजली घर पाडला में है, तो बिजली घर में अगर पाडले में बिजली घर है तो ये बिजली घर भी, जैसे हम अभी उत्तर की पूरब की दिशा में चल रहे हैं, तो बिजली घर भी गांव में एंट्री करते ही उत्तर दिशा में ही है सड़क से। ये जो आप रास्ता देख रहे हैं संपर्क मार्ग जिसमें हम चल रहे हैं उत्तर दिशा में कसौर से पाटली की तरफ, पूरब की दिशा में जब हम चल रहे हैं तो इस रास्ते से उत्तर दिशा में ही बिजली घर है, जिस बिजली घर से ये लाइन जोड़ी जाएगी। आप देख सकते हैं ये खंबे बन रहे हैं, ये वही लाइन है जो नई लाइन खींची जा रही है। आप जो सड़क किनारे खंबे देख रहे हैं, ये खंबे आ चुके हैं, ये सारे खंबे वही हैं। ये लाइन अभी खींची नहीं है पूरी, इसलिए झुकी हुई है। अब हम आ चुके हैं यहाँ पर, एक गहरा सा शायद छोया है, तालाब है, और रास्ते के किनारे आप देख सकते हैं लाइन अभी तैयार हो रही है। ये लाइन पड़ी है, ये लाइन अभी खींची जानी है, काम इस पर चल रहा है। लेकिन अब हम गांव के नज़दीक आने वाले हैं और कहाँ तक खंबे गड़े हुए हैं वहाँ भी आपको दिखाएंगे, और कहाँ पर लाइन क्रॉसिंग करने को लेकर विवाद पैदा हुआ है वो भी आपको दिखाएंगे। ये वही खंबे आप देख रहे हैं, यहाँ तक अभी इन्होंने खंबा गाड़ा है। खंबा गाड़ने के बाद ये तार भी यहाँ तक खींच दिया है, और उसके बाद यहाँ पर ये सामने कसौर की तरफ से अभी हम आए हैं, और इधर जो रास्ता गया है ये, मतलब इधर से अगर हमने कसौर की तरफ से आए हैं, रास्ते को अगर दिखाते हुए चलें तो ये रास्ता पाडले की तरफ जा रहा है। सामने आप मोड़ है देख सकते हैं, और यहाँ पर आकर ये लास्ट खंबा भी गड़ा हुआ है। इसके आगे और भी खंबे गाड़ने थे जो ऐसे ही सीधे उत्तर की दिशा में जाने थे। इस रास्ते से उत्तर की दिशा में इस रास्ते के किनारे खंबे गड़ने थे, लेकिन यहाँ पे चूँकि विवाद ये पैदा हो गया कि इस लाइन को यहाँ से क्रॉस करके इधर दक्षिण दिशा में ले जा रहा है। इसकी वजह क्या है, वजह भी बात करेंगे क्यों ऐसा हो रहा है। सुनने में जो आया है, जो आरोप लगे हैं, जो विवाद हुआ है, वो ये कि किसी ने आगे इसको लाइन को प्रभावित किया है, बेवजह लाइन सड़क क्रॉस कराने के लिए कुछ विभागीय खेल खेला गया है, कुछ लेन देन करके, किसी पक्ष से लेन देन करके इस लाइन को इधर शिफ्ट कराया जा रहा है, क्रॉसिंग कराई जा रही है, और आगे फिर क्रॉसिंग कराई जाएगी उत्तर दिशा में लाइन लाने के लिए, बिजली घर से जोड़ने के। फिर से चलते हैं आगे, चलिएगा ज़रा। तो ये यहाँ पर एक मिनट रुकिएगा ज़रा। ये खंबे यहाँ पर डले हुए हैं, और ये लास्ट खंबा इसका है यहाँ पर। अब यहाँ पे लास्ट खंबा काटने के बाद जब लाइन क्रॉस उधर होनी थी, और इसी लाइन क्रॉसिंग को लेकर विवाद शुरू हो गया, क्योंकि जब लाइन क्रॉस होके ये इधर आ जाएगी, दक्षिण दिशा में आ जाएगी, रास्ते से दक्षिण की ओर आ जाएगी, तो इधर के लोगों ने विवाद किया कि जब आप उधर से इसको उत्तर में ला रहे हैं तो दक्षिण में क्यों लाया जा रहा है। अब उनकी विवाद की वजह भी है। यहाँ पर एक देख सकते हैं, एक सेंटर है, जरा हल्का रखिएगा। ये एक लाइन और इधर है, और बस रोक लीजिएगा। यहाँ भी एक विवाद है, यहाँ से शुरू हुआ है, शुरू वहाँ पे हुआ, और यहाँ तक ये विवाद थोड़ा तेज़ी पकड़ गया है, तेज़ी पकड़ लिया। वजह क्या है, अगर वो उधर से उत्तर की दिशा में ये लाइन आनी थी, रास्ता इधर कसौर है, कसौर से उत्तर की दिशा में, रास्ते से उत्तर की दिशा में कसौर से लाइन आनी थी ऐसे, लेकिन वो पीछे जो हमने दिखाया वहाँ से ये दक्षिण दिशा में लाने के लिए फिर इधर लाया गया। और ये खंबे भी जो पड़े हैं, अब उधर से जब वहाँ पे क्रॉसिंग करके इधर दक्षिण दिशा में लाइन लाएंगे, तो लाइन लाने के बाद फिर इधर दक्षिण दिशा से फिर उत्तर की दिशा में इस लाइन को शिफ्ट क्रॉसिंग कराया जाएगा, इस रोड को ऐसे। मतलब एक बार हमने जो पीछे आपको दिखाया वहाँ पर ऐसे सड़क क्रॉस कराई जाएगी दक्षिण में लाने के लिए, और फिर लाइन को दक्षिण से उत्तर में ले जाने के लिए फिर आगे क्रॉसिंग कराई जाएंगे। अब बिजली घर आपको दिखाते हैं कि बिजली घर कहाँ है, अभी चलते हैं, आइए। अब यहाँ पे भी बात क्या है कि एक लाइन जो आप देख रहे हैं
ये विद्युत लाइन है, ये पहले से एक लाइन है जो आप देख रहे हैं। ये एक लाइन पहले से खड़ी घर के ऊपर को ये गई है, ऊपर से एक लाइन आगे पहले, मतलब दो लाइन इस साइड में, इस साइड में आप देख सकते हैं ये दो लाइन पहले से। सामने ये एलटी लाइन है जा रखी है, ऊपर से एक और लाइन ये ऊपर गई है, ये जो घर के ऊपर को गई है ये आप देख सकते हैं। ये ऊपर जो घर के आगे से ऊपर से निकल गई है, और रोड के किनारे ये अलग एलटी लाइन है। वो विद्युत लाइन जो है 11,000 है, ये एलटी, इसको हम कंफर्म नहीं कह सकते, लेकिन दो लाइन इस साइड में आ रही है। तो इधर के लोगों ने इसको विरोध किया है कि जब उधर से इधर एक भी लाइन इधर नहीं है रोड की इस साइड में, तो इधर जब एक भी लाइन नहीं है सड़क से, इस रास्ते से उत्तर दिशा में जब एक भी लाइन नहीं है विद्युत, तो इधर 2 या 3 लाइन क्यों लाई जा रही है। तो इसी में अब बात करते हैं। अब यहाँ से ट्रांसफ़र जो हुई लाइन, चलिए ज़रा, अब हम ये गांव की जो एंट्री है, और एंट्री से यहाँ पे इधर दो लाइन है। गांव वालों का कहना है कि इधर 2 लाइन है, तो इधर और इधर एक भी लाइन नहीं है उत्तर की दिशा में। तो वहाँ से पीछे से पहले दक्षिण दिशा में लाएंगे, और दक्षिण दिशा से फिर उत्तर में ले आके सामने बिजली घर से जोड़ेंगे। तो बिजली घर आपको दिखाते हैं, एक मिनट ज़रा पुलिया पर रोकिएगा, देखते हैं यहीं। तो अब वहाँ पर लाइन लाने के बाद सामने जो आप देख रहे हैं उधर जो खंबे आपको दिख रहे हैं, ये बिजली घर है। ये बिजली घर से यहाँ पर फिर क्रॉस की जाए, मतलब पीछे क्रॉस करेंगे, दक्षिण दिशा में लाएंगे, इस दक्षिण दिशा में रास्ते से दक्षिण में वो लाएंगे, क्रॉसिंग करेंगे, फिर यहाँ से क्रॉसिंग करेंगे उधर बिजली घर पे ले जाने के लिए। 2 जगह अनावश्यक रूप से बिजली की लाइन को, 11,000 की लाइन को सड़क क्रॉस कराई जा रही है, और इसी बात को लेकर विरोध है। इस बारे में हम ग्रामीणों की बात करेंगे, ग्रामीण से जो इस बात से नाराज़ हैं कि हमारी तरफ 2 लाइन पहले से खींची हुई, तीसरी लाने की तैयारी हो रही है। जिसने ये काम कराया है, आरोप ये लगाया जा रहा है कि किसी ने पैसे का लेन देन करके विभागीय अधिकारियों से, कर्मचारियों से मिलके ये खेल खेला है। तो उस पर भी हम लोग बात करेंगे अपनी जांच पड़ताल को आगे बढ़ाते हुए। इस मामले को लेकर हमारी एसडीओ किरतपुर मोहम्मद आफ्ताब आलम से जब बात हुई थी 15 मार्च 2022 को, तो उन्होंने कहा था कि इस समस्या का समाधान के लिए हम एक्सचेंज बिजनौर से बात करेंगे, और कोशिश ये रहेगी कि लाइन उत्तर की दिशा में रहे, किसी भी ग्रामीण के साथ कोई भी अनुचित ना हो, किसी को कोई दिक्कत नहीं होने दी जाएगी। सुनिए उन्होंने उस समय क्या कहा था। एसडीओ साहब से हम बात करेंगे। मोहम्मद आफ्ताब आलम जी हमारे साथ मौजूद हैं, एसडीओ साहब जो यहाँ पर किरतपुर उपखंड में बैठते हैं। तो सर ये जो खंड है, उपखंड, ये प्रथम या द्वितीय है? द्वितीय खंड के अंतर्गत आता है। ये डीडी सेकेंड बिजनौर द्वितीय खंड के अंतर्गत आता है। तो इसमें सर लाइन में जैसे ग्रामीणों का कहना है कि जो गांव से पहले लाइन को दक्षिण दिशा में ले लिया गया, फिर उसको फिर गांव के पास ले जाके फिर उत्तर में लाएंगे, तो इससे अनावश्यक खर्च भी हो रहा है, और हमारे घरों के आगे पहले से 2 लाइन मौजूद है। तो इसमें क्या कुछ उसमें कुछ कार्रवाई वगैरह हुई? नहीं, अभी तक तो उनका ये था कि हमारा प्लॉट है, उधर से आ रही है लाइनें जो हमारे संज्ञान में है, वहाँ कुछ बना होना नहीं था। जी 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 जी, यदि इस तरह की कोई है तो ऐसा भी नहीं है कि ज़बरदस्ती बनाया जाता है। जहाँ फिजिबल अधिक होता है सिस्टम में, वो वहीं से बनाया जाता है। वो एनसीसी कंपनी द्वारा ही सर्वे करके उसे बनाया जा रहा है। यदि कहीं बहुत अधिक ऑब्जेक्शन होता है तो एक्शन साहब, एसडीओ साहब सभी लोग जाके उसको एक बार चेक भी कर लेते हैं कि भाई जो भी चीज़ें गलत है या सही है। यदि उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है तो किया भी जाता है। तो अभी जैसे पहले हो सकता है उस समय पता ना हो ग्रामीणों को, बाद में पता चला हो कि जब लाइन कटने लगती है ग्रामीणों को अक्सर तो पता लगता है कि कहाँ जा रही है, कहाँ नहीं जानी है। क्योंकि अभी जैसे हम भी गांव में गए हैं तो वहाँ पे एक लाइन तो बिल्कुल उनके घर पे ही गुजरी है, वहाँ घर बना हुआ है, वो चाहे जिसी की भी, कई लोगों किसानों की लाइन है वो भी, और एक लाइन और जो घरेलू सप्लाई की होती है ग्रामीण वाली, एक वो भी उनके आगे से गुजरी, वो घर के बाहर है, एक घर के ऊपर को गई है बिल्कुल। तो उनका ये कहना है कि हम लोग 12-15 लोग एक ही मतलब उसके हैं, ग्रुप इधर हैं, इस फिर उसके अलावा और भी गांव वाले हैं दूसरे, तो 15-20 लोग हम लोग ऐसे हो रहे हैं कि इस लोग प्रभावित हो रहे हैं। उधर सेंटर भी है फिर दक्षिण दिशा में, और दूसरी तरफ उनका ये कहना है कि अब उत्तर की तरफ जो पूरी लाइन दक्षिण से खंबे कसौर की तरफ से खंबे लगते हुए आ रहे हैं, गढ़ते हुए,
और वो सड़क से उत्तर की तरफ लगाए जा रहे हैं। तो यहाँ ही क्यों गांव से पहले आके जहाँ पे सेंटर है, सेंटर से पहले दक्षिण ले लिया गया और दक्षिण से फिर खंबे गाड़ते गाड़ते फिर गांव के करीब जाके फिर उसको उत्तर लेंगे लाइन को। तो डबल क्रॉसिंग हो रही है अनावश्यक। एक तो अनावश्यक फिजूल खर्चा है कि तार भी ज़्यादा लगेगा, खंबे भी ज़्यादा लगेंगे, क्रॉसिंग भी अनावश्यक होगी। सड़क क्रॉस करते समय वैसे भी सावधानी बरतता विभाग के, अनावश्यक क्रॉसिंग ना हो। फिर दूसरा, हमारे सर पे से पहले ही 2 लाइन जा रही है, तो इस बारे में क्या कुछ संशोधन की कुछ उम्मीद है? हाँ, उसको साइड पे एक बार जाकर देखा जाएगा, जो भी फिजिबल होगा और जिससे किसी तरह की घटना दुर्घटना ना हो, उसको भी ध्यान में रखते हुए पूरी पॉसिबिलिटी काम कराया जाएगा। एनसीसी कंपनी जो कर रही है उनसे भी बात किया जाएगा कि भाई ये देखिए, यदि आपकी फिजिबिलिटी और इसमें खर्चा कम हो तो उस हिसाब से आप कीजिए, और लोगों का ऑब्जेक्शन जहाँ ना हो वहाँ पर काम किया जाए तो वो बेहतर है। तो ये जो कंपनी है, क्या विभाग इस लाइन को बना रहा है या कोई कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया है? नहीं, एनसीसी कंपनी द्वारा ही बनाया जा रहा है। ये क्या गवर्नमेंट की अपनी ऑटोनॉमी बॉडी है या कोई प्राइवेट संस्था है? एनसीसी उनको ही दिया गया है, मतलब जी विथ मटेरियल सहित। विद मटेरियल एक कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया है कि आप इस लाइन को तैयार कीजिए। सर्वे भी का काम उसी का है या विभाग करता है? एनसीसी कंपनी का होता है। एनसीसी कंपनी ही अपने से सर्वे कर लेती है। उसमें कोई अपने जेई होते हैं? जी, उनके अपने सारे सुपरवाइजर होते हैं, उनके अपने अधिकारी होते हैं। और उस क्षेत्र में कोई सुरक्षा को लेके मतलब विवाद होता है तो फिर आप विभाग उसमें, हम लोग उसमें हस्तक्षेप करते हैं कि इस तरह का कार्य न कराया जाए जिससे लोगों में गलत मैसेज है। जी, तो उस हिसाब से कुछ चेंजेस हो सकता है तो वो भी कराया जाता है। तो एसडीओ साहब ने पूरा भरोसा दिया, आश्वासन दिया है कि अगर ऐसी कोई समस्या है, लोगों को असुरक्षा की भावना है या कुछ गलत हो रहा है तो उसमें वो पूरा एक्सेप्ट करेंगे। विभाग की तरफ से जो भी कार्रवाई होगी वो करेंगे। तो इस संबंध में और कुछ जानकारी अगर लेनी होगी तो क्या इसमें आइए सारा स्तर का, आपके स्तर का मामला या एक्शन साहब कुछ और देखेंगे इसमें? नहीं, यदि पॉसिबल होगा तो एक्शन साहब भी आ जाएंगे। जी, कोई ऐसी बात नहीं है। तो धन्यवाद जी बात करने के लिए हमसे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मार्च महीने में इस मामले में जब हमारी एसडीओ केतपुर से बात हुई, मोहम्मद आफ्ताब आलम जी से बात हुई, तो उन्होंने क्या कहा था ये भी आपने सुना है। लेकिन मार्च 15 यानी 15 मार्च 2022 से लेके और ये 17 जून 2022 बीत चुका है, तब से आज तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये मामला पेंडिंग पड़ा रहा है। 17 जून को जब लाइन बनाने वाले लोगों ने फिर से खंबे गाड़ दिए, जैसा सर्वे बनाया गया था उसी हिसाब से फिर दक्षिण दिशा में लाइन क्रॉस कर दी और खंबे गाड़ने शुरू कर दिए। फिर ग्रामीणों ने फिर विवाद किया तो ये मुद्दा फिर से हाईलाइट हो गया है। अब इस संबंध में जब हमारी टीम ने एसडीओ केतपुर मोहम्मद आफ्ताब आलम से बात की तो उन्होंने अब क्या कहा सुनिएगा। उन्होंने कहा कि हमने रिपोर्ट बना के एक्शन साहब को भेज दी है। अब इसमें क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये हमें इसका नहीं पता है। कहने का मतलब ये है कि उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया ये किसी को नहीं पता है, किसी ग्रामीण को नहीं पता है, कुछ हुआ भी या नहीं हुआ नहीं पता है। लेकिन मामला ग्रामीणों की जो समस्या है वो ज्यों की त्यों पड़ी हुई है। लाइन अनावश्यक रूप से क्रॉसिंग कराई गई है 2 जगह और एक जगह क्रॉसिंग हो चुकी है, दूसरी जगह होने की तैयारी है और क्रॉसिंग करके खंबे गड़ चुके हैं। लाइन जब पूरी कंप्लीट हो जाएगी 2 जगह फालतू में क्रॉसिंग होगी। यही मुद्दा है, यही समस्या है और यही खतरनाक स्थिति है ग्रामीणों के लिए, क्योंकि उनके सिर पे 2 लाइन पहले से ही जा रही है। कहने का मतलब है इस मामले में पूरी लीपापोती की जा रही है। अब वजह साफ वही निकल के आ रही है कि बिना लेन देन के ये इस तरह का बेहुदा सर्वे हो ही नहीं सकता। उत्तर की दिशा में अगर खंबे गड़ते हुए कसौर से आ रहे हैं तो दक्षिणी में उसे ले जाने का मतलब ही क्या बनता है। आरोप भी यही लग रहा है कि दूसरे पक्ष से लेन देन करके विभागीय अधिकारियों ने या जो भी इस लाइन को बनाने वाली कंपनी है उन्होंने इस लाइन को उत्तर की दिशा से सड़क से क्रॉसिंग करा के दक्षिण में डाल दिया है। एसडीओ केतपुर मोहम्मद आफ्ताब आलम से बात की तो उन्होंने अब क्या कहा सुनिएगा। हेलो हेलो। एसडीओ साहब नमस्कार। रविंद्र बोल रहे हैं जी बिजनौर से, राष्ट्रीय पंचायत न्यूज से ब्यूरो चीफ। जी और सब बढ़िया? जी आपसे एक बार मुलाकात हुई है, एक खबर के मामले में बात करने के लिए आए थे। पाटला वाला जो मैटर था लाइन वाला, हाँ जी तो उसमें सुना है कि वो जो अननेसेसरी उसमें सर्वे वगैरह था उसमें फिर वही उसी हिसाब से खंबे गड़े हैं, कुछ गड़ गए हैं शायद, आगे 3-4 खंबे और गाड़ दिए गए।
लाइन दक्षिण में कर दी, फिर आगे जाके फिर उत्तर में लेंगे, और पहले से कसौर से वो उत्तर में आ ही रही है, सड़क के उत्तर की तरफ खंबे करते हुए। तो इसमें तो आप कह रहे थे कि इसमें कराएंगे, इसमें जो भी मैंने भेज दिया था, बड़े साहब का रिपोर्ट भेज दीजिए, क्योंकि वो बाहर की टीम है, ये स्टेट गवर्नमेंट पर से काम होता है, तो मैंने बड़े साहब को सारी रिपोर्ट भेज दी। आपने ये रिपोर्ट भेज दी थी यहाँ किसको, एससी साहब को या एक्शन जी को? वो हम लोग की रिपोर्ट क्या, वो जो आप लोगों ने दिया था वो भिजवा दिया। तो ये किसको गया होगा, यहाँ किसके पास भेजा, एक्शन की या एससी अधीक्षण अभियंता या आप एक्शन साहब को हाँ जी, एक्शन साहब को दिया, ये फाइल एक्शन साहब के पास भेजी? फाइल नहीं रहती है, वो तो उनकी रिपोर्ट रहती है, वो जब बनाते हैं वो साइन होके डिवीजन से फिर वहाँ जाती है लिखा के। उन्हीं लोगों का बनाया हुआ जो प्राइवेट एजेंसी है, उन्होंने ही सारे सर्वे कर रखा है। हाँ हाँ हाँ, जी एक्चुअली मैं थोड़ा समझ नहीं पाया कि मैं दूसरे नंबर से कर लें क्या, इसमें कुछ नेटवर्क का इशू हो रहा है? कहीं बिजी है, मैं कहीं बिजी हूँ, तो घटना होगी तो उसकी वजह से है। अच्छा, आवाज थोड़ा ना फट से रही थी, ब्रेक हो रही है, इन नेटवर्क का कोई